बच्चों, कल हम लोग रिलेशन फंक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़े थे, जिसमें कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं, ये पढ़ाए थे। और एक 11th क्लास का ही एम्पटी रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग उसके आगे पढ़ना शुरू करते हैं। और अब सेकेंड रिलेशन होता है यूनिवर्सल रिलेशन। कैसा रिलेशन? यूनिवर्सल रिलेशन। रिलेशन के सभी जितने भी पेयर हैं वो सब के सब क्या है? पॉसिबल है। किस में मिलेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट में। 100% पॉसिबल रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे कि मान लेते हैं, लेट सेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सेट B इज इक्वल्स टू गिवन है 5 6 7। ठीक है, और इस पर एक रिलेशन बनाते हैं R एक्स वाई पेयर होता है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी। किस तरह से बच्चों? तो एक्स माइनस वाई का मॉड ऑलवेज ग्रेटर या इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है। अब इस तरह के जो रिलेशन होगा, इस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन है। कैसे? तो चेक करते हैं ना बच्चों। अगर x इक्वल टू पुट करते हैं 1 और y पुट करते हैं 5, तो देखिए, तो x माइनस वाई का मॉड बोले तो 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा? -4। बट मॉड है तो क्या हो जाएगा? +4। ग्रेटर इक्वल है कि नहीं? 0, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अगर x इक्वल टू पुट करते हैं हम 1 और y इक्वल टू पुट करते हैं 7, तब भी 1 माइनस 7 क्या हो जाएगा? -6 का मॉड, और ये क्या हो गया? +6। ग्रेटर है कि नहीं? 0। यानी कि सारे जितने भी, सुनिए, एक्स और वाई के जितने भी एलिमेंट को हम यहाँ रख के मॉड में अगर उसका डिफरेंस भी लेके मॉड लेते हैं तो सब 0 से बड़ा होगा। यानी कि सभी पॉसिबल है, सबका पेयर पॉसिबल है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आइडेंटिटी रिलेशन देखेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन थोड़ा अच्छे से देखिएगा आप लोग, क्योंकि आइडेंटिटी से ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी बनता है। थोड़ा सा कंडीशन लगा के, या कंडीशन यू कहिए कि हटा के। आइडेंटिटी रिलेशन, थर्ड रिलेशन क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन। इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ रिलेशन आर इन a set A is said to be identity relation if IFF मतलब if and only if every element of set A, यहां से अंडरलाइन करना शुरू करते हैं। Every element of set A is belong to itself only. Belong to या related to, related to लिख देते हैं। related to किससे रिलेटेड होते हैं? खुद से। याद रखिएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के, एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद से ही, ओनली, केवल अपने से ही रिलेटेड होता है। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। या यूं कहिए कि आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है आइडेंटिकल पेयर। आइडेंटिकल, इसमें जो पेयर मिलेगा वो क्या होगा? आइडेंटिकल। बोले तो ए के साथ ए होगा, बी के साथ बी होगा, सी के साथ सी होगा, एंड डॉट डॉट डॉट। ऐसे पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है ना बच्चों? हम लोग क्या सीखे कि ऐसा रिलेशन जिसमें जो सेट के, हर सेट, किसी भी गिवन सेट के हर एक एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, ईच एलिमेंट केवल और केवल खुद से ही बिलोंग करता है या खुद से ही रिलेट रहता है, रिलेटेड रहता है खुद से, और कुछ दूसरा नहीं होगा। जो ए आया वैसा ही दूसरा ए आना चाहिए। जैसे देखिए,
लेट एक सेट है, सेट मान दो, लेट सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है। देन ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है। अब इसमें हम एक रिलेशन बनाते हैं R1, जिसमें वैल्यू क्या है, 1 1 2 2, R2 1 1 2 2 3 3, R3 1 1 2 2 3 3 1 2, ठीक है। तीन रिलेशन बनाए, ठीक है, तीन रिलेशन बनाए और देखते हैं तीनों में से आइडेंटिटी रिलेशन कौन है। R1 आइडेंटिटी है, देखिए 1 1 है, 2 2 है, और हमको क्या चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए में एक और एलिमेंट है 3, यहां पर 3 3 क्या है, 3 3 सेट ए के कार्डिनल प्रोडक्ट में तो है, सेट ए में 3 है, लेकिन क्या रिलेशन में 3 3 है, तो 3 3 बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में, इसका मतलब ये आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, तो 3 3 मिसिंग है, जबकि इसका डेफिनेशन कर रहा है कि हर एक एलिमेंट का अपना ही, ठीक है, अपना अपने साथ ही रिलेशन होना चाहिए, खुद के साथ, अपने साथ, स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए, लेकिन 3 का 3 के साथ यह रिलेशन नहीं दिया है, मिसिंग है 3 3 का पेयर, इसलिए नहीं होगा। ये देखिए तो R2 1 1 है, 1 है तो 1 का 1 के साथ है रिलेशन, 2 के 2 के साथ है, 3 के 3 के साथ है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। R3 देखते हैं, 1 1 है चलेगा, 2 2 है ये भी ठीक है, 3 3 है ये भी ठीक है, लेकिन 1 2 आ गया। अब बट ये क्या कह रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब 1 2 3 1 1 2 2 3 3 इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, यहां पर क्या आ गया एक्स्ट्रा 1 2, यहां पर 1 2 भी रिलेटेड है, किसमें किसमें है, रिलेशन में है, ये R1 था, ये R3 में है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, इसलिए आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं है। केवल और केवल जो सेट में एलिमेंट है उन एलिमेंट को आइडेंटिकल पेयर होना चाहिए, यानी 1 का आइडेंटिकल पेयर 1 1, 2 का आइडेंटिकल पेयर 2 2, 3 का आइडेंटिकल पेयर 3 3, बस। अब 1 2 1 3 3 1 ये सब नहीं चलेगा, अगर ऐसा हुआ तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो ये भी हो गया बच्चों, और बढ़ते हम लोग रिफ्लेक्सिव की तरफ। थोड़ा अंतर है इसमें और रिफ्लेक्सिव में। थर्ड हो गया था ना, फोर्थ है। अब यहां से 12 शुरू, डिफिनीशन भी कुछ कुछ वैसा ही है, बस इसमें ओनली नहीं रहेगा, रिलेटेड टू इटसेल्फ, और उसके बाद दूसरा भी हो सकता है, कंडीशन नहीं है कि ओनली, ओनली वाला कंडीशन इसमें हट जाता है। देखिए, a relation are in a set A is said to be reflexive relation if every element of set A is related to itself, underline,
इसमें और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या अंतर है समझ में आ रहा है बच्चों? आइडेंटिटी रिलेशन में स्ट्रेस करके कहता है कि सेट ए का एवरी एलिमेंट केवल और केवल खुद से रिलेटेड हो, बस दूसरा कोई मतलब आइडेंटिकल पेयर छोड़ के कोई दूसरा पेयर नहीं होना चाहिए। बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसके बाद अगर दूसरा कोई पेयर भी आ जाता है जो आइडेंटिकल नहीं है तो भी चलेगा, बस इसके कंडीशन को फुलफिल कर दिया जाए, उसके बाद अगर आइडेंटिकल नहीं भी होता है तो भी यहां चल जाएगा। जैसे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, और अगर 1 2 भी है, 3 1 भी है, 2 3 भी है तो भी चलेगा, तो भी रिफ्लेक्सिव होएगा। बस इसका मिनिमम यही रिक्वायरमेंट है कि जितने भी सेट के एलिमेंट है उनका आइडेंटिकल पेयर होना चाहिए। बाकी और दूसरा आइडेंटिकल पेयर नहीं है तो भी चलेगा, हो जाएगा, तो भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो ये दोनों में यही अंतर है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब मेरा यह है कि जितने भी आइडेंटिकल रिलेशन होंगे वो सब के सब रिफ्लेक्सिव होगा, बट सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन जरूरी नहीं है कि आइडेंटिकल हो। देखिए लिख देते हैं नोट करके। हर केस में इनवर्स ट्रू नहीं होता। आइए अब आगे बढ़ते हैं। लेट सेट ए इज इक्वल टू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, देन छोड़िए ना, इस पे रिलेशन बनाते हैं। अब देखिए कौन कौन सा रिलेशन, 1 1 है, R1 R2 R3 है, R4 है। आइए चेक करते हैं कौन क्या है। क्या R1 जिसमें कि क्या है पेयर 1 1 है, इसका एलिमेंट क्या है 1 1, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? तो देखिए आइडेंटिटी के लिए जो डेफिनेशन है वो कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो सेट ए में तो 1 है तो 1 का 1 है आइडेंटिटी, 2 है 2 का 2 है, यहाँ पेयर मिसिंग है तो ये आइडेंटिटी नहीं है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो देखिए फिर से रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए भी जितने भी एक में एलिमेंट होंगे सभी एलिमेंट का पेयर होना चाहिए, आइडेंटिकल पेयर होना चाहिए। क्या इसमें 1 1 के बाद 2 2 या 3 3 है? नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। सेकंड की बात करते हैं तो इसमें 1 1 है 2 2 है बट 3 3 नहीं है, तो ये भी आइडेंटिकल रिलेशन नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी क्या मिसिंग है, 3 3 मिसिंग है। चलिए R3 देखते हैं, थर्ड रिलेशन R3 रिलेशन 3, 1 है तो 1 1 है, 2 है तो 2 2 है, 3 है तो 3 3 है, तो ठीक है ना। जितने भी सेट का एलिमेंट है सबका पेयर है, यहाँ पे आइडेंटिकल पेयर है, ठीक है। यानी कि जितने भी एलिमेंट है खुद से रिलेटेड है तो ये आइडेंटिटी होल्ड करेगा, आइडेंटिटी रिलेशन होल्ड करेगा बच्चों। क्या ये रिफ्लेक्सिव भी है? बिल्कुल है, रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि जितने भी आइडेंटिटी होते हैं वो सब रिफ्लेक्सिव भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये अब ये अपना कौन सा मिला, R4। R4 में 1 1 है 2 2 है 3 3 है, तो यानी यहां तक है मींस रिफ्लेक्सिव है, 1 2 है 2 3 है,
कोई बात नहीं, रिफ्लेक्सिव में तो ओनली नहीं है, बस इतना कर रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि सेट में 1 है तो 1 से रिलेटेड है, 2 है तो 2 से रिलेटेड है, 3 है तो 3 से रिलेटेड है। ठीक है ना, बस इतना ही तो बोला है, ओनली तो नहीं लगाया, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव होगा बच्चों, लेकिन क्या ये आइडेंटिटी भी है? तो आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी में कंडीशन लगा देता है कि रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। यहां ओनली तो नहीं है, यहां 1 2 भी है और 2 3 भी है, इसलिए आइडेंटिटी नहीं होगा। तो ये अंतर है आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में। मतलब आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव होगा तो जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी भी हो। ठीक है, अच्छा अब चलिए बात करते हैं किस तरह से इसको रिफ्लेक्सिव अगर प्रूफ करना हो, चेक करना होगा, तो चेक कैसे करते हैं, हाउ टू चेक रिफ्लेक्सिबिलिटी। चलिए बात करते हैं। लेट कर देंगे कि ए ना सेट ए में है, एलिमेंट ए, इसका मतलब बिलोंग्स टू सेट ए, एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए। देन हम लोग अब इसके बाद प्रूफ करके दिखाएंगे कि ए भी बिलोंग्स करेगा किसमें, ए का खुद के साथ पेयर होगा किसमें, रिलेशन में, फॉर ऑल, ठीक है, R belongs to A cross A. For all R belongs to A cross A. जितने भी रिलेशन होंगे वो सबके लिए, रिलेशन के जितने भी एलिमेंट होंगे सब A क्रॉस A के बिलोंग करेगा उसके लिए। ठीक है, तो ये अगर हम लोग करके दिखा देंगे तो कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव है, और अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं है। हाँ एक चीज और, ये लिखने के लिए कुछ रूल दिया रहेगा। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में कुछ रूल या कंडीशन दिया रहता है, सच दैट करके वहां से हम लोग दिखा पाएंगे ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए एक मिनट, फॉर ऑल यानी फॉर एवरी, इसको क्या बोलते हैं, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी जितने भी सेट में एलिमेंट है सब एलिमेंट के लिए ए का ए के साथ रिलेशन होगा, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ, यानी कि सब एलिमेंट का उसका आइडेंटिकल पेयर रिलेशन में होगा। ठीक है, तो ये फॉर नंबर भी हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन का, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए रिलेशन जो समझा रहे हैं, पहले थोड़ा डेफिनेशन लिख देते हैं हल्का सा। आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन if I double F, if and only if A B belongs to R, if अगर A B रिलेशन में है, देन उलट देंगे, उलट देने का मतलब फ्लिप कर देंगे, A के जगह B और B के जगह A भी करेंगे तो ये भी रिलेशन में होगा। मतलब 1 2 है तो 2 1 भी रिलेशन में होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन है। और यही इसका चेक भी होता है, इसी तरह से हम लोग चेक भी करते हैं। सिमेट्रिक चेक कैसे करते हैं, तो ए भी लेके चलेंगे रिलेशन में। अच्छा कैसे अपने मन से कुछ भी लेके चलेंगे, तो बिल्कुल इसमें सच दैट करके दिया रहता है रोस्टर फॉर्म में कि ये है, तो उसी रूल पे हम लेके चलेंगे, फिर फ्लिप करके वही रूल अप्लाई करेंगे। अगर सब
ठीक ठाक रहा, रूल को फॉलो किया तो कहेंगे हाँ सिमेट्रिक है। अब एक ट्रांजिटिविटी बचा, उसको हम लोग कल देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको बना देंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए, थोड़ा कोशिश कीजिए, फ्रेंड्स लोग में शेयर कीजिए, कुछ मतलब सब्सक्राइबर वगैरह अभी 1000 कम से कम होना चाहिए था, उसके बाद और अच्छे से और क्वालिटी एनर्जी आ जाएगा। जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ेंगे अपना मनोबल भी बढ़ता है, और तो फिर और मतलब लेंदी वीडियो भी, लंबा लंबा वीडियो भी बनाया जाएगा।